हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं उमर वानी निफ्टिल क्लास में आपकी नीट जेईई केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और यह आपकी क्लास 12th टेक्स्ट एक्सरसाइज से मैंने सिलेक्ट की है और नंबर है इसका वहाँ 4.5। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें आपको दी गई है एक गैल्वानिक सेल जिसकी फॉर्मुलेशन ये है, और आपको इस सेल के लिए राइट करनी है। आपको पहले इस सेल के ईएमएफ के लिए राइट करनी है नर्निस्ट इक्वेशन, इसके सेल पोटेंशियल के लिए राइट करनी है नर्निस्ट इक्वेशन, और फिर इसका सेल पोटेंशियल निकालना है। क्योंकि सेल फॉर्मुलेशन दी गई है, पहले आपको पहचानना है इस सेल में एनोड क्या है, कैथोड, नेचर ऑफ एनोड क्या है, नेचर ऑफ एनोड क्या है, नेचर ऑफ कैथोड क्या है। आपको पता है सेल फॉर्मुलेशन में लेफ्ट साइड में लिखा जाता है एनोड और राइट साइड में लिखा जाता है कैथोड। और एनोडिक हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल या लेफ्ट इलेक्ट्रोड में पहले लिखा जाता है मेटल रिड्यूसर फॉर्म, फिर मेटल आयन ऑक्सीडाइजर फॉर्म, क्योंकि यहाँ नेचुरल प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। और कैथोडिक हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल या राइट इलेक्ट्रोड में पहले मेटल आयन ऑक्सीडाइजर फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद मेटल रिड्यूसर फॉर्म, क्योंकि यहाँ नेचुरल प्रोसेस है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इनिशियल स्टेट है मैग्नीशियम, फाइनल स्टेट है मैग्नीशियम आयन। रिडक्शन हाफ सेल में इनिशियल स्टेट है कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन और फाइनल स्टेट मेटेलिक कॉपर। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस, एनोडिक हाफ सेल में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई है। इसी तरह कैथोडिक हाफ सेल में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर की कंसंट्रेशन आपको दी गई है। इसलिए पहला काम आपको नर्निस्ट इक्वेशन इसके सेल पोटेंशियल के लिए राइट करनी है, और दूसरा इसके सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। नर्निस्ट इक्वेशन किसी भी गैल्वानिक सेल के लिए नर्निस्ट इक्वेशन की एक्सप्रेशन ये है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, और अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो टेम्परेचर लेना होता है 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पे नर्निस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल बनती है ये 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट एनोडिक हाफ सेल में प्रोडक्ट है मैग्नीशियम आयन, और कैथोडिक हाफ सेल में प्रोडक्ट है कॉपर, मेटेलिक कॉपर। मगर कन्वेंशन है कि मेटेलिक सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिट कंसिडर की जाती है 1, इसलिए प्रोडक्ट साइड में सिर्फ आपको राइट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको राइट करनी है। रिएक्टेंट एनोडिक हाफ सेल में है मेटेलिक मैग्नीशियम सॉलिड, और कैथोडिक हाफ सेल में है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन। यहाँ मैग्नीशियम मेटल सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन एज बाय कन्वेंशन यूनिट कंसिडर करनी है, इसलिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में सिर्फ आपको स्पेसिफाई करनी है कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। इसलिए इस एक्सप्रेशन से आप इस गैल्वानिक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। और डिपेंडेंस किस पे है? डिपेंडेंस है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इन एनोडिक हाफ सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन कैथोडिक हाफ सेल। एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है फ्रॉम एनोडिक हाफ सेल टू कैथोडिक हाफ सेल। मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे एनोडिक हाफ सेल हो या कैथोडिक हाफ सेल हो वो है 2, इसलिए एन का वैल्यू यहाँ आपको सबस्टिट्यूट करना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल बराबर होता है
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ। अब आपको कंसंट्रेशंस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻³ और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन भी है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन मैंने करेक्ट नहीं लिखी है, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन यहाँ 0.001 मोलर है, इसलिए डिनोमिनेटर में 10⁻⁻⁴। ई नॉट कैथोड बराबर होता है, कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड का होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट माइनस एनोड है मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है माइनस 2.36 वोल्ट माइनस ये आएगा 0.02 0.0295 log ऑफ 10, log ऑफ 10 बनता है इक्वल टू 1, इसलिए यहां आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 2.36 और 2.34, ये बनेगा 2.70 वोल्ट माइनस 0.0295, इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिलेगा 2.68 वोल्ट। ये है इसका सेल पोटेंशियल। इसलिए आइडिया इन्वॉल्व क्या था? आइडिया इन्वॉल्व था आपको सिर्फ सेल फॉर्मुलेशन में पहचानना था एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और दी होनी चाहिए एनोडिक हाफ सेल में मेटल आयन की कंसंट्रेशन, कैथोडिक हाफ सेल में मेटल आयन की कंसंट्रेशन। फिर आपको अपनी मेमोरी रिकॉल करके गैल्वानिक सेल के सेल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन राइट करनी है जो नर्निस्ट ने बताई है, बराबर एट रूम टेम्परेचर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहाँ कंसंट्रेशन बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग कंसंट्रेशन टर्म्स आपको याद रखना है कि मेटेलिक सॉलिड की कंसंट्रेशन कंसिडर की जाती है 1, चाहे प्रोडक्ट साइड में हो या रिएक्टेंट साइड में हो, चाहे एनोडिक हाफ सेल में हो या कैथोडिक हाफ सेल में। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। आपको कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। मैग्नीशियम इसी तरह एनोड है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। मुझे याद है कॉपर इलेक्ट्रोड का है प्लस 0.34, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का है माइनस 2.36। फिर यहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुआ, इवेलुएट करके मुझे सेल पोटेंशियल मिला 2.68 वोल्ट। इसलिए याद रखो, जो अगर आप गैल्वानिक सेल को डिजाइन करोगे और अपने डिजाइन में अगर आपने एनोड लिया मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और कैथोड लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, इस गैल्वानिक सेल आपको सेल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी 2.68 वोल्ट और ये ड्राइव करेगा फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी जो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। आज की इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।